हेलो एवरीवन। अगर आप क्लास 10th में जा रहे हो और सोच रहे हो कि 90% कैसे लाने हैं तो यह वीडियो आपकी पूरी साल की टेंशन खत्म कर देगी। हम इस वीडियो में 5 पॉइंटर्स की बात करेंगे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है एक क्लास 10th के बच्चे के लिए एक अच्छा स्कोर करने के लिए। बेटा ये क्लास 8th या 9th नहीं है जिसमें आपके जो भी परसेंटेज आए आपने आपने भी याद नहीं रखा, आपके पेरेंट्स ने भी याद नहीं रखा। बेटा ये क्लास 10th है। जो एक बार परसेंटेज आएंगे वो आपके लाइफ टाइम आपके साथ रहेंगे। तो हम उन 5 पॉइंटर्स की बात करेंगे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिस पे आपको ध्यान देना है। अगर इन पॉइंटर्स पे आप अच्छे से कमांड कर लेते हैं, चीज़ों को समझ लेते हैं, तो नो डाउट आप 90% 95% जितना भी आपने सोच के रखा है, आपका ड्रीम है, वो आप एक अच्छा स्कोर कर पाएंगे। ठीक है, हम पॉइंटर्स की बात करते हैं। सबसे पहले बोर्ड की एक स्मार्ट स्ट्रेटजी हम लोग देखते हैं। सबसे पहले आपको पहला पॉइंटर क्या है कि आपको क्लियर गोल सेट करना है। क्लियर गोल सेट मतलब कि आपको 90% लाने हैं, 95% लाने हैं या 80% लाने हैं, उस बेसिस पे आपको मेहनत करनी पड़ेगी उसी डायरेक्शन में। अगर आप गोल सेट मतलब कैसे कि जैसे आप आगे पीसीएम लेने वाले हैं या पीसीबी लेने वाले हैं, उस तरीके से मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आप पीसीएम लेने वाले हैं तो पीसीएम में क्या होगा, मैथ्स में थोड़े से कैलकुलेटिव सवाल अभी से बेसिक्स स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। तो पीसीबी या पीसीएम के अकॉर्डिंग आपको रोल देखने पड़ेंगे कि कैसे प्रिपेयर करना है। दूसरा क्या है पॉइंटर, एनसीईआरटी फर्स्ट स्ट्रेटजी। सबसे पहले आपको बहुत सारी किताबें नहीं करनी है, आपको सबसे पहले एनसीईआरटी बुक 2 या 3 बार करनी है। 2 या 3 बार मतलब क्या है कि आप जिस भी टीचर से पढ़ेंगे आप उनसे नोट्स बनाएंगे। नोट्स बनाने के बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस वगैरह करेंगे। उसके बाद एनसीईआरटी की 2-3 रीडिंग लेनी है बहुत अच्छे से डेप्थ में, क्योंकि एनसीईआरटी बेस्ड ही आपका पेपर आता है। ठीक है, तो एनसीईआरटी बेस्ड ही आपको चीजें प्रिपेयर करनी है। आपको बहुत एक्स्ट्रा बाहर की किताबें नहीं करनी है। एट लास्ट आपको एनसीईआरटी पर ही फोकस करना है, एनसीईआरटी को ही बार बार रीड करना है, हाईलाइट करने हैं पॉइंट्स। उस तरीके से आपको एनसीईआरटी को पहली प्रायोरिटी पे रखना है। तीसरा क्या है, टाइम मैनेजमेंट एंड डेली रूटीन। डेली रूटीन क्या है, आपको स्कूल भी जाना है, स्कूल से आपको फिर वापस घर आके कोचिंग वगैरह भी जानी पड़ती है, तो इसलिए आपको टाइम मैनेजमेंट रखना है। टाइम मैनेजमेंट क्या, आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि हम फिजिक्स को कितना टाइम देंगे, बायो को कितना टाइम देंगे और केमिस्ट्री को कितना टाइम देंगे, ओवरऑल साइंस में कितना टाइम देंगे, आपको ऐसे डिसाइड करना पड़ेगा। और आपको ये फिक्स करना पड़ेगा कि डेली हम 2 घंटे लेक्चर देखेंगे, फिर उसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे और उसके बाद पीवाईक्यू वगैरह लगाएंगे। तो ये आपको डेली का टाइम टेबल आपको मैनेज करके रखना है। ऐसा नहीं करना है कि आपने एक दिन पूरा मैथ पढ़ लिया, फिर साइंस आपने 2 दिन नहीं पढ़ा, फिर इंग्लिश पढ़ लिया, ऐसे नहीं करना है। आपको एक फिक्स्ड रूटीन बनाना है कि फिजिक्स को कितना घंटा देना है या मैथ्स को कितना घंटा देना है या इंग्लिश कितना घंटा देना है। तो सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटजी आपको इसमें लगानी है। थर्ड क्या है, कॉमन मिस्टेक क्या करना है कि आप क्या करोगे कि आप नोट्स ले लोगे, फिर उसके बाद एनसीईआरटी नहीं रीड करोगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करोगे, रिवाइज नहीं करोगे। तो ये सब कॉमन मिस्टेक है, आपको रिवीजन मस्ट है। ठीक है, रिवीजन नहीं करोगे तो आप अच्छा स्कोर नहीं कर पाओगे। ठीक है, लास्ट क्या है, रिवीजन। लास्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है कि रिवीजन। अगर आप नोट्स लेने के बाद एक अच्छा रिवीजन करोगे तो आप बहुत अच्छा स्कोर कर पाओगे। ठीक है, तो रिवीजन मस्ट है। तो सबसे पहले हम लोगों ने 5 पॉइंटर्स पे हमने बेसिकली ध्यान दिया है। सबसे पहले क्लियर गोल सेटिंग, आपको एक गोल सेट करना है 80% 85% ऑन द बेसिस आपको उसी डायरेक्शन में मेहनत करनी है। अगर आपको आगे नीट वगैरह का एग्जाम देना है जाके तो पीसीबी मतलब बायो को अच्छे से बहुत कॉन्सेप्चुअल बेसिक्स सीखने हैं, मैथ्स के बेसिस पे ओवरऑल सीखने दोनों हैं, लेकिन थोड़ी सी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी अगर जिस डायरेक्शन में आप आगे जाना चाहते हैं। दूसरा हमने एनसीईआरटी की बात करी। सबसे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि आपको एनसीईआरटी पर ही फोकस करना है, एनसीईआरटी ही बार बार पढ़नी है, बहुत एक्स्ट्रा बुक्स नहीं करनी है, क्योंकि जो बोर्ड का पेपर आपका आता है वो फुली एनसीईआरटी बेस्ड ही आता है। तीसरा आपका पॉइंट क्या है, टाइम मैनेजमेंट रखना है कि ऐसा नहीं करना एक दिन एक ही सब्जेक्ट पढ़ लिया, दूसरा नहीं पढ़ा, तीसरा पढ़ लिया, चौथा नहीं पढ़ा। तो ये क्या है ना, डेली डेली हर सब्जेक्ट को थोड़ा थोड़ा टाइम देना है। और फिर चौथे पॉइंट पे हमने बात करी कॉमन मिस्टेक। कॉमन मिस्टेक क्या होती है, जैसे आपने क्या किया, लेक्चर कर लिया, नोट्स बना लिए, फिर रिवाइज नहीं करा, और फिर रिवाइज कर लिया तो क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं की, क्वेश्चन प्रैक्टिस भी अगर लास्ट में कर लिया, आपने टेस्ट नहीं दिया, और फिर आपने लिखने की मतलब स्ट्रेटजी नहीं अपनाई। तो ये सब कॉमन मिस्टेक्स है। लास्ट क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है आपका पॉइंट कि आपको चैप्टर पढ़ना है, उसकी एनसीईआरटी रीडिंग करनी है, फिर उसको रिवाइज करना है 2-3 बार, फिर उससे रिलेटेड जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए हुए हैं वो आपको सॉल्व करना है। ओवरऑल ये आपकी स्ट्रेटजी थी। आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, लाइक करना, सब्सक्राइब करना, और बहुत सारी आगे स्ट्रेटजी वाली वीडियो आने वाली है क्लास 10th के लिए। स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो। ओके बेटा, बाय, हैव अ नाइस डे।
बाय।